हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, और हिंदी का आपको रियल पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो वहाँ पर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के लिए अंक आवंटित उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आंतरिक विकल्प दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है, तो इस पेपर से आप मिलान कर सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96,404 का एलसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 120, 4, 10, 3। तो इसका उत्तर आपको निकालेंगे तो आ जाएगा 4। उसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि इनका गुणनफल क्या होता है आपका c/a होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर बताया a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। रैखिक युग्म a1x b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद बात करते द्विघात समीकरण है। यहाँ पर ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर क्या होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो उत्तर क्या आएगा? 0। उसके बाद है यहाँ पर सर्वांतर श्रेणी दिया गया है। ऋण 3 ऋण 1/2 2 डैश 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 का 11वां पद। तो 11वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 10d। प्रथम पद है यहाँ पर 3 10 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकाल लेंगे तो इसका मान होगा 5/2। 2 से 5 बार में यानी कि 25। 25 में 3 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 22। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 9:4। उसके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसका वर्ग कर देंगे। 9 का वर्ग होगा 81, 4 का वर्ग होगा 16। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। खालिस्तान बनना है। यहाँ पर भी आपको विकल्प दिए गए हैं, दोनों में से एक ऑप्शन का आपको चयन करना है। 3√2 एक डैश संख्या है तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? आपका रैखिक बहुपद कहते हैं। x - 2y = k, x बराबर 2 और y बराबर आपका ऋण 1। तो k का मान डैश होगा तो इसका मान आप निकालेंगे तो उत्तर क्या आएगा? आपका 4 होगा। रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यक आपका क्या हो जाएगा? इसका शून्यक आपको निकालने के लिए बोला गया ax धन b बराबर 0। तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं, यहाँ से इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ से ax बराबर हो जाएगा आपका ऋण b और x बराबर हो जाएगा ऋण b/a। तो ये उत्तर आपका ये रहा। उसके बाद है ये a b c समानांतर श्रेणी में है तो b को a से और c को डैश c से डैश कहते हैं तो समानांतर श्रेणी आ जाएगा, समानांतर माध्य आ जाएगा इसका। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। 9 और 27 का एलसीएफ होगा, आपका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 9 हो जाएगा। द्विघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है।
2x धन 2y धन 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान 0 दे रखा है, तो y का मान यहाँ पर निकालना है। तो 2y धन 3 बराबर 0, 2y बराबर ऋण 3, y बराबर ऋण 3/2 हो जाएगा। समानांतर श्रेणी का nवा पद आपका क्या होगा, तो ये आपको पता है, सूत्र आपको पता है, an इक्वल टू a प्लस n-1d होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपका, समबाहु त्रिभुज होते हैं आपका समबाहु यानी कि समान होते हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको मिलान करना है, त्रिघात बहुपद का जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका उत्तर आपका निकालेंगे तो ये 3 पर आ जाएगा, और इसका उत्तर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर इसका विवितकरण निकालना है, डी के मान को आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। किसी द्विघात बहु समीकरण के विवितकर का मान धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होते हैं, मूल समान होता है, वास्तविक। और क्या होगा, तो यहाँ पर मूल कैसा होता है आपका, वास्तविक होता है, समान होता है आपका, वास्तविक और समान आ जाएगा। उसके बाद है 5, 10, 15 डैश के 8 पदों का योगफल कितना होगा, इसको ज्ञात करना था। क्या 6, 8, 10 से निर्मित समकोण होगा, तो यहाँ पर आपका 10 का वर्ग कर लीजिए, 100 हो गया, 36 और 64 यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस का नियम लगाना है। कर्ण, तो यहाँ पर होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस क्या आता है आपका आधार का वर्ग। मान रख देंगे यहाँ पर 10 का वर्ग बराबर आपका आ जाएगा 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 100 आ गया। 100 बराबर यहाँ पर आपका हो गया 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग हो गया आपका 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये भी 100 आ रहा है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। थेल्स का प्रमेय लिखना है, तो थेल्स का प्रमेय आपको पता है, ये आपका एक त्रिभुज रहा। एक त्रिभुज के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को दो भागों में समान विभक्त करती है, ABC है, और यहाँ पर एक ये खींचे तो इसका आपका हो जाएगा आपका AD अपॉन क्या हो जाएगा BD और इक्वल टू AE अपॉन क्या आ जाएगा आपका AC। एक बार और बता देता हूँ आपको, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात पर विभक्त करती है। उसके बाद आपको ये प्रश्न दिया गया है। उसके बाद है आपको सत्य और असत्य की पहचान करना है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। इस तरह से आपको दिया गया था, दो संख्याओं का गुणनफल और उसके HCF और HCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो सत्य आ जाएगा। तो इसमें सत्य आ जाएगा ax² धन b बराबर 0, तो एक द्विघात समीकरण है। तो ये भी आपका पता है कि इसका घात कितना है, 2 है। उसके बाद दो समकोणिक है, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। कोटि शून्य भुज 3 है, तो x अक्ष पर स्थित है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, इनके बारे में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकालना था। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। t² - 15 का आपको शून्यक निकालना है, तो t² - 15 बराबर आपको 0 कर देंगे। t² बराबर आ जाएगा आपका 15, t बराबर हो जाएगा आपका √15, तो t बराबर हो जाएगा +15 और -15। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको शून्यकों का योगफल बताना है, तो शून्यकों का योगफल जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोल रहे हैं, इसका होता है आपका -b/a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू ऋण 4/1 यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, ऋण 4 हो जाएगा। उसके बाद है ये दिया रैखिक चर से दिया गया है। उसके बाद द्विघात समीकरण है, इनको बताना था। उसके बाद आपको सार्वंतर और प्रथम पद यहाँ पर आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका 1/3 दिया गया है, a बराबर प्रथम पद, इसका सार्वंतर निकालेंगे 5/3 माइनस आपका 1/3, तो यहाँ से
हर बराबर 3, तो 5 माइनस 1 यानी कि आपका हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, इसको भी आपको समानांतर श्रेणी के हिसाब से बनाना था। 23, 21, 19 ये सब क्या है, और अंतिम पद का मान आपको दिया गया 5। पंक्तियों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है an = a + n-1d होता है। इस सूत्र में आपको रख देना है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, ये इस तरह से दिया गया है। थेसिस प्रमेय से आपको इसको हल करना था। उसके बाद है आपको ये वाला प्रश्न है, दूरी का सूत्र लगाना था। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको ये ए और बी ले लेना है, 2 पॉइंट। तो यहाँ पर आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, रूट में होता है। उसके बाद गुणनखंड विधि से इसको हल करना था। उसके बाद ये बताना था। इस तरह से 20वां प्रश्न हो गए। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना था, आप आसानी से कर सकते थे। उसके बाद दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक दूसरी संख्या तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर 23वां अंतिम प्रश्न ये दिया था, यहाँ पर दिया गया 2x + 3y = 11, 2x ऋण 4y = 24। तो यहाँ पर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है। तो इस तरह से आपको 23 प्रश्न दिए गए थे। सारे प्रश्न आपको प्रश्न बैंक से दिया था। तो प्रश्न बैंक से आपको सभी विषय को तैयार करना है। जो भी आप लोगों के लिए अपडेट आता है तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।